Hello students, now we will discuss about demand schedule. So demand schedule is that schedule which expresses the relation between different quantities of the commodity demanded at different prices. Demand schedule एक schedule होता है जो relationship बताता है एक commodity के different prices और उसकी quantity के बीच में. The table relating to price and quantity demand is called demand schedule. एक टेबल जो एक कमोडिटी की डिमांड की गई क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशन बताता है उस टेबल को हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. नाउ डिमांड शेड्यूल इज़ ऑफ टू टाइप्स. डिमांड शेड्यूल टू टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल के द्वारा डिमांड की गई क्वांटिटी के शेड्यूल के बारे में बताता है. इट शोज़ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल बायर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये शो करता है एक कमोडिटी के क्वांटिटीज़ को जिससे एक बायर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर परचेज़ करने के लिए रेडी होता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइसेस ऑफ राइस दिया है और डिमांड ऑफ राइस मींस क्वांटिटी ऑफ राइस दिया हुआ है. हम देखते हैं कि जैसे जैसे राइस के प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे राइस की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. तो यहाँ पर एक कमोडिटी के प्राइस और उसकी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मीन्स विपरीत संबंध होते हैं. जैसे जैसे अगर प्राइस घटता जाता है तो उस वस्तु के लिए, उस कमोडिटी के लिए उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु के या किसी थिंग्स के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो उस समय उसकी डिमांड घटती जाती है. नाउ सेकेंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. It is the negative relationship between prices of a commodity and demand of more than one persons. ये नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है एक से अधिक पर्सनस की डिमांड और उनके द्वारा एक कमोडिटी के प्राइसेस के बीच में. It refers to the demand schedule for a commodity by all the consumers in the market. ये मार्केट डिमांड शेड्यूल मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, मीन्स सारे कंज्यूमर्स के डिमांड शेड्यूल के बारे में बताता है. इट शोज़ डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स इंटेंडेड टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये शो करता है एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज़ जिससे मार्केट में अवेलेबल सारे कंज्यूमर्स डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर एक सर्टेन टाइम पर ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए इंटेंड होते हैं, इच्छुक होते हैं. ठीक है. नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को जब एडअप कर देते हैं बहुत सारे तो हमें मिलता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. ठीक है, यहाँ पर टेबल बनी हुई है, इस पर देखिए एक कमोडिटी के लिए के डिफरेंट प्राइजेस बताए गए हैं. प्राइस ऑफ आइसक्रीम रुपीज़ 1, 2, 3, 4 और इंडिविजुअल डिमांड बताई गई है ए की और बी की. ठीक है, और जब हमें ए और बी की दोनों की डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमें मार्केट डिमांड मिल जाएगी. ठीक है, यहाँ पर देखिए जब आइसक्रीम का प्राइस 1 रुपये है तो डिमांड ए की डिमांड 4 आइसक्रीम की है और बी की डिमांड 5 आइसक्रीम की है. हम इन दोनों की डिमांड को ऐड कर दिया, ए की 4 डिमांड और बी की 5 आइसक्रीम की डिमांड को, तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 9 आइसक्रीम्स की. ठीक है, और जब आइसक्रीम का प्राइस 2 है तो ए की आइसक्रीम की डिमांड है 3 और बी की आइसक्रीम की डिमांड है 4, तो टोटल मार्केट की डिमांड कितनी हुई आइसक्रीम की? 7 आइसक्रीम्स की. ठीक है, इसी तरह हम देखते जाते हैं कि जैसे जैसे आइसक्रीम के प्राइसेस बढ़ते जाते हैं मार्केट में उसकी डिमांड कम होती जाती है. देखिए जब आइसक्रीम का रेट 3 रुपये है तब उसकी डिमांड 5 रुपये हो गई. जब आइसक्रीम का रेट 3 रुपये है तब उसकी डिमांड कितनी हो गई? 5 आइसक्रीम की. और जब आइसक्रीम के रेट और बढ़ गए, 4 रुपये हो गए, तब उसकी मार्केट डिमांड और घट गई, 3 रुपये हो गई, है ना. तो इससे हमें पता चलता है कि एक कमोडिटी के जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड घटती जाती है. नाउ कंप्लीट. थैंक यू.